नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना केस में कमी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 अगस्त से बिहार में सब कुछ अनलॉक कर दिया है। बिहार में अब सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान और विद्यालय पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी 100% उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेज और विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेंगी और वहीं अब तक दोपहर 12 बजे तक खुल रहे पार्क भी सामान्य रूप से अपने समय अनुसार खोले जा सकेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि 50% क्षमता के साथ अब सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की अन्य दुकानें भी खोली जा सकेंगी। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और मनोरंजन, खेल कूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जाएंगे। और हालांकि बिहार में सब कुछ खोलने के साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी के साथ अपील भी की है। नीतीश कुमार ने कहा है कि तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर हम सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतनी जरूरी है। और इसी बीच पंचायत चुनाव के दौरान दिव्यांग मतदाताओं को व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए ऐप के माध्यम से भी अब दिव्यांग मतदाता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को लेकर व्हील चेयर की मांग कर सकेंगे। आयोग द्वारा जिलों में उपलब्ध कराए गए व्हील चेयर की निगरानी भी की जाएगी और किसी जरूरतमंद को व्हील चेयर नहीं उपलब्ध होने पर आयोग गंभीरता से एक्शन लेगा। तो वहीं बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना भी अब जारी हो चुकी है और ऐसे में इसको लेकर जिला स्तर पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। बताते चलें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल 11 चरणों में मतदान किए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को होगा और हालांकि पहले चरण में सुपौल में मतदान नहीं है और बुधवार को सुपौल के डीएम महेंद्र कुमार ने समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में आयोजित किए गए एक प्रेस वार्ता में कहा कि अधिसूचना जारी होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। डीएम महेंद्र कुमार ने आगे बताया कि सुपौल में कुल 174 पंचायतों में चुनाव प्रस्तावित है। मुखिया के 174, पंचायत समिति सदस्य के 244, जिला परिषद के 25, ग्राम पंचायत सदस्यों के 2427 और ग्राम कचहरी सरपंच के 174 और पंच के 2427 पद शामिल हैं। सभी पदों के लिए जिलों में 10 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मतदान के लिए जो कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार दूसरा चरण ही जिले के लिए पहला चरण होगा, क्योंकि पहले चरण में जिले की किसी पंचायत में चुनाव नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी जातीय जनगणना की मांग करते हुए वो शुरू से ये मांग करते आ रहे हैं और गुरुवार को उनके जातीय जनगणना का विरोध करने वालों पर निशाना साध दिया है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि आपने नाम में टाइटल लगाकर जाति बताने वालों को जातिगत जनगणना से डर क्यों है। गुरुवार को किए गए एक ट्वीट में जीतन राम मांझी ने आगे ये भी कहा कि जो आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा अंबेडकर के विरोधी है। संविधान में सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ना कि आर्थिक तौर पर पिछड़ों के लिए। नाम में टाइटल लगाकर अपनी जाति बताने वाले आपको जातिगत जनगणना से डर क्यों है। गौरतलब है कि हिंदुस्तान की आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जातीय जनगणना को लेकर हमेशा पक्ष में रहे हैं और विरोध करने वालों पर सवाल उठाते रहे। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब देश में सांप, बाघ, बकरी की जनगणना हो सकती है तो फिर जातियों की क्यों नहीं। देश के विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। पता तो लगे किसकी कितनी आबादी है और इसे सत्ता में कितनी भागीदारी मिली है।